क्या आपने भारत के एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसकी तुलना रोम से की जाती हो, जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, जिसकी भव्यता ऐसी कि विदेशी यात्रियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी हम्पी की, जो आज तो खंडहर है लेकिन कभी भारत की शान हुआ करती थी। हम्पी को पुनः पटल पर लाने का श्रेय जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को, जिन्होंने 1800 के दशक में इस प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहरों को सामने लाया और उसका विस्तृत सर्वेक्षण व दस्तावेजीकरण कराया। हालांकि स्थानीय लोग इन खंडहरों से हमेशा से परिचित रहे थे, लेकिन व्यापक सर्वेक्षण व दस्तावेजीकरण करने का श्रेय मैकेंजी को जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी तथा यहीं से संगम वंश की स्थापना हुई। इसके बाद इस पर सलुआ, तुलुआ, अराविदु वंशों ने शासन किया। इसकी राजधानी बनाया गया हम्पी को राजधानी बनाए जाने के पीछे रिलीजियस व जियोपॉलिटिकल दोनों ही रीजन्स थे। यह स्थान देवी पंपा, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप थी, की तपोस्थली माना जाता है। इसकी महत्ता के कारण ही इस स्थान को राजधानी के रूप में चुना गया। एक और मान्यता के अनुसार यह रामायणकालीन किष्किंधा नगरी थी। ये तो ही धार्मिक कारण व लोक मान्यताएं, लेकिन हम्पी को राजधानी बनाने की वजह जियोपॉलिटिकल भी थी। पहला तो हम्पी चारों ओर से ग्रेनाइट पत्थरों से घिरा था, जो दुश्मनों के लिए प्राकृतिक बाधा उत्पन्न करता था। तुंगभद्रा नदी इसके पास से ही बहती थी, जिससे पीने का जल, कृषि व रक्षा तीनों में मदद मिलती थी। इसके अतिरिक्त इस नदी पर अनेक बांध, नहरें, टैंक बनवाए गए थे, जो राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों को भी जलापूर्ति करते थे। हम्पी की राजधानी बनाए जाने के कारण यह भी था कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जा सकता था, साथ ही साथ व्यापारिक मार्गों पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। हम्पी 15वीं से 16वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेस लिखता है कि यह शहर इतना विशाल और भव्य है कि इसकी तुलना रोम से की जा सकती है। हम्पी अपनी भव्य इमारतों, मंदिर, जल संवहन, किलाबंदी के लिए जाना जाता था। यहाँ की मसालों, वस्त्रों, रत्नों की बाजार फेमस थी। पेस लिखता है कि गली में कई व्यापारी रहते थे। आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्नी, मोती, छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे यहाँ पर पाएंगे। ये साम्राज्य अपनी जल संपदा के लिए भी जाना जाता था, जिनमें सबसे प्रमुख तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए कुंड थे। इसके अतिरिक्त तुंगभद्रा नदी की धाराओं पर बांध भी बनाए गए थे, जिनसे अलग अलग आकारों के हौज भी निकाले गए थे। इनमें सबसे प्रमुख कमलम जलाशय था, जिसका पानी कृषि के अतिरिक्त राजकीय केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए एक जलाशय के बारे में डोमिंगोस पेस वर्णन करते हुए लिखता है कि जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते हुए देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी चींटियों की तरह लग रहे थे। इस साम्राज्य की किलेबंदियां तथा सड़कें भी इसकी प्रमुख विशेषता रही हैं। फारस का दूत अब्दुल रज्जाक भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वह 15वीं शताब्दी में विजयनगर आता है। वह इन किलेबंदियों का वर्णन करता है तथा दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख करता है। वह कृषि क्षेत्र, जंगलों की किलेबंदी का भी जिक्र करता है। शायद ऐसा आपातकालीन परिस्थितियों व बाहरी आक्रमणों का सामना करने या फिर सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो। किलाबंद दीवारों में प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी निर्मित किए जाते थे। लेकिन हम्पी की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की स्थापत्य कला। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, स्टोन रथ, हजारा राम मंदिर इनमें प्रमुख स्थापत्य थे। ये सभी मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर पर बनाए गए थे, परंतु इनमें कुछ विशेषताएं भी जोड़ी गई थी। विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य में पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन कृष्णदेव राय के समय इसका विस्तार हुआ। यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप को समर्पित था। विट्ठल मंदिर के खंभे में हल्की सी चोट मारने पर संगीत ध्वनि निकलती है, जो कि आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। स्टोन रथ भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण संरचना है। दिखने में यह रथ है, लेकिन पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है। इसके पहिए पुराने समय में घुमाने पर घूमा करते थे। लोटस महल हिंदू इस्लामी शैली का संगम है। इसका प्रयोग रानी व शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था। मंदिरों पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला जैसे धार्मिक तथा साथ ही साथ सामाजिक चित्र भी उकेरे गए हैं। हम्पी का स्थापत्य साबित करता है कि विजयनगर साम्राज्य सिर्फ शक्ति का ही नहीं बल्कि कला व विज्ञान का भी सेंटर था। अभी सवाल उठता है कि हम्पी नष्ट कैसे हो गई, कि आज केवल इसके खंडहर ही शेष रह गए। कृष्णदेव राय, जो कि तलवा वंश के महान शासक थे, की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य के राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों व सेनापतियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके बाद सत्ता धीरे धीरे अराविदु वंश के हाथों में चली गई। दक्षिण की सल्तनतों व विजयनगर के मध्य आपसी समीकरण सामरिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर बनते बिखरते रहते थे। 1565 में राम राजा, जो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन था, की नीतियों के कारण दक्षिण की सल्तनत, जिनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा प्रमुख थे, की संयुक्त सेनाओं व विजयनगर के मध्य में तालीकोटा या फिर राक्षसी तांगड़ी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिनमें विजयनगर पराजित हुआ। वह विजयी पक्ष ने कई महीनों तक विजयनगर साम्राज्य में भयंकर लूटपाट मचाई। राजधानी हम्पी को बुरी तरीके से लूटा गया और बचे रह गए हम्पी के खंडहर। यह थी कहानी विजयनगर साम्राज्य व उसकी राजधानी हम्पी की, जो कि एक समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक
सांस्कृतिक सभी रूपों में अपने चरमोत्कर्ष पे था तथा भारत के गौरवमय इतिहास को बयान करता है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।